वाराणसी पहुंचे गोरखपुर के सांसद ने कहा कि कांग्रेस को लंबे समय के बाद गांधी परिवार से अलग अध्यक्ष के रूप में कोई नेता मिला है, मगर वो चेहरा सिर्फ ही चेहरा रहेगा। रिमोट कंट्रोल तो 10 जनपद में सोनिया गांधी के पास ही रहेगा। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाली भोजपुरी स्टार व गोरखपुर सांसद रवि किशन का बड़ा बयान। देखा हम अभी आज आए हमके गोरखपुर का पुजबा तो पूरा बता दे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जनपद है, लेकिन मैं जनता को भी बता दूं कि आप लोग भी थोड़ा साफ सफाई रखें। अभी ये समय आ गया है कि अपने यहाँ के भी आप लोकल पार्षद हैं, उनको भी ध्यान देना है। आप लोगों के जो लोकल जो वहाँ पर देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ता भी ध्यान दें। जनता को भी सफाई पर ध्यान देना होगा। डेंगू के लिए आपको स्वच्छता भी, हम लोगों का चुनाव भी आ गया है कपारे, तो हम लोगों को एक एक चीज़ पर अभी ध्यान देना है। लेकिन ये आपकी बात मैं ज़रूर यहाँ पे सीएमओ महोदय से, यहाँ से प्रशासन से मैं ज़रूर बात करूँगा। ये अगर कोई जानकारी है या कहीं कुछ किसी ने कोताही की है, उस पर डेफिनेटली कार्रवाई होगी। आप लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ जो पहली होती थी, पहले हमारे यहाँ गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस होता था, 200-250 बच्चे लोगों की मौत होती थी हमेशा। अब हमारे यहाँ 98-99% हमने उस पर काबू पा लिया। हमारे यहाँ मेडिकल सुविधाएं और हमारे मेडिकल कर्मचारी और हमारी जितना भी हम लोगों के कर्मचारी और स्वास्थ्य के लेके ओपीडी से लेके हम लोग पहुँचते हैं। हम लोग दुआरे दुआरे आजकल, मैंने अपने हाथ से कोरोना काल में मेडिसिन दिया। जागरूकता जो दे रहे हैं, जो पूज्य महाराज जी की सरकार में मेडिकल और एजुकेशन पर जितना काम हो रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का यही ध्यान था। उसी पद चिन्हों पर चल के पूज्य महाराज जी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हम लोग एजुकेशन पर ध्यान। अब आयुष महाविश्वविद्यालय हमारा गोरखपुर में 300 करोड़ में बन के आ रहा है, जहाँ पे हम लोग आयुष पढ़ाएंगे। एम्स आपके पास है। बनारस आप देख ही रहे, जगमगा रहा है, पूरे विश्व में चर्चित है। बनारस में कमरा अब होटल में नहीं मिल रहा है, बनारस में टूरिस्ट को गाड़ी नहीं मिल रही है। यही बनारस हुआ करता है, यही काशी, यही महादेव की हम द्वारे आते थे, तो हमको वो भी पता है और ये भी पता है। आप बता दें, यही यंत्र, यही तंत्र था। पिछली सरकारें पैसा खाती थी, ये सरकार में जनता का पैसा जनता में जा रहा है। कोई करप्शन नहीं, ना हमारे प्रधानमंत्री पे एगो दाग बा, ना हमारे पूज्य महाराज जी पे एगो दाग बा, ना हमारे सरकार पे, ना हमारे मंत्रिमंडल पे एगो दाग बा। तो अभी अब भूल जाइए, राम राज्य है ये, इसी को कहते थे, इसी का इंतजार था भारत को कि राम राज्य कब आएगा। हम लोग उस स्वर्णमय दौर से गुजर रहे हैं। तो हम लोग के जीते जी प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो गया, गंगा जी से मिल गई ना। हम लोगों का भाग्य, हम लोग जी गए हो, जीवित मोक्ष मिल गया हम लोगों को। इससे बढ़िया कबो ना हो सका। देखिए, ये पिछली सरकारों में जो एक पद्धति लोगों ने इस्तेमाल की थी कि सिर्फ कश्मीर में एक ही विचारधारा के लोग रहेंगे, तो वो विचारधारा को वो लोग अभी भी फंड कर रहे हैं। बाहरी देशों के, जैसे पाकिस्तान भी हुआ, उसमें अन्य देश भी हैं जो भारत के दुश्मन हैं। काफ़ी हद तक हमारी सरकार ने वहाँ पर काबू कर लिया है, लेकिन ये दुखद है कि अगर वहाँ हत्या, अभी भी ये लोग अपनी मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये लोग तो जान लें, जो भी आतंकवादी किस्म के ख्यालात के लोग हैं या जो भी तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर कोई दाग लगे या हमारी सरकार वहाँ पर स्थिर हो चुकी है, हज़ारों करोड़ का काम चल रहा है कश्मीर में, वहाँ की उन्नति को बाधा बांधने के लिए ये कुछ लोकल गलत मानसिकता के लोग हैं, जहाँ वहाँ पर रहते भी हैं और इनको फंड किया जाता है। ये लोग पैसे के बल पर, ये लोग पैसा लेके काम कर रहे हैं। अब ये वो मानसिकता भी नहीं रही। मैं आपको बता दूं, ये पैसा पाते हैं और एक अटैक करते हैं। तो ये लोग पैसा कमाने के लिए अब अटैक कर रहे हैं। इनकी सोच, अब वो जिनको आप कहें कि लोकल गुंडा होगा, लोकल बदमाश होगा, लोकल हत्यारा होगा, अब वो बाहर से उसको पैसा ट्रांसफ़र होता है, पैसा आता है और उनको ऐसे चीज़ों को अंजाम देता है ताकि नेशनल न्यूज़ बने, इंटरनेशनल न्यूज़ बने और यूएन में पता चले कि भाई वहाँ पर अभी भी शांति नहीं है। लेकिन ये लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के, मेरे प्रभु भोलेनाथ की, मेरे महादेव की नगरी है और उनके चरणों में मैं महादेव के यहाँ से आप लोगों को बोल रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, ये मोदी जी की सरकार है। और मोदी जी की सरकार में ऐसे सारे तत्वों, ये सारे टेररिस्ट मूवमेंट वाले लोग, आप लोग जान लें
कि आप लोगों के मंसूबे सफल नहीं होंगे। यहाँ पर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वहाँ पर हमारे अमित शाह जी भी हैं, आप उनको ना भूलें। और हमारी शक्तियाँ वहाँ राजनाथ सिंह जी भी हैं, तो हमारी सैन्य बल, हमारी ताकत अब 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है 2014 से लेके 2022 तक। तो अब आप लोगों की कोई भी मंशा पूरी नहीं होगी। ये आप लोग जो बदमाशियां कर रहे हैं या पंडितों को मार रहे हैं, इसको कृपया आप रोक लें। आप लोगों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जाएगा। आप लोग पाताल में भी रहेंगे तो आप लोग बचेंगे नहीं, बस इतना आप लोग जान लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।